ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। आज हम द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ कर रहे हैं। इसका हम पहला अध्याय करेंगे। सूत जी सैनादिक ऋषियों की वार्ता। सूत जी सबसे पहले समझते हैं कि सूत जी थे कौन। तो सूत जी जो थे वो शिव महापुराण के सबसे मुख्य, सबसे मेन एक तरह से कथावाचक थे। जैसे आप बाहर कहीं पे भी जाते हैं कथावाचक सुनते हैं, वैसे ही ये सारी स्टोरीज तो शिवजी द्वारा कही गई है, लेकिन इसको सूत जी ने ही अपने द्वारा, अपने जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है उसके थ्रू उन्होंने इन महापुराणों में से शिव महापुराण के बारे में उन्होंने बताया है। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त सैनकादिक मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है। लोक के कल्याण करता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर क्या फल देता है। तथा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इसमें महेश की पूर्णांश है। तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी इन सभी लीलाओं को हमें बताइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी का चरित्र को यत्न पूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहता हूँ। आप लोग सादर सहित सुनिए। जैसे प्रश्न आपने किया है ऐसे ही प्रश्न श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कौतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों की उत्तम बुद्धि वाले, ये ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ और इसमें भव बंधन से छुटकारा छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम से सुनाइए। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपने लाइफ की स्टोरीज या फिर कोई अपने उनकी शादी कैसे हुई, अगर ऐसी कोई स्टोरी सुनाता है तो सब बहुत उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ सुनते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान की बात हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आ, शिव जी की काम विजय दूसरा अध्याय है। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहां देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। हमें जैसे कि नारद मुनि को कई बार हमने टीवी में देखा है कि नारद मुनि बूढ़े से, चंचल से, और इधर की बात उधर करने वालों में से थी। लेकिन जब मैंने खुद से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब गई और मैं हिप्नोटिज्म के थ्रू जब मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा तो उसमें मुझे वो नारद मुनि जी जो हिमालय पर्वत पे थे वो मुझे दिखाई दिए। और नारद मुनि एक तरह से मैसेंजर का काम कर रहे थे कि वो एक्चुअली सारा सभी लोगों का जैसे बही खाता तैयार करना होता है ना कि इनके अकाउंट में क्या है, और वो वहां पर कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था जैसे हम कम्युनिकेट एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। वहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। लेकिन नारद मुनि जी, मुझे साफ समझ में आ रहा था कि ये नारद मुनि जी हैं और वो दो यंग बच्चों के जीवन के बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे। और मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे कितनी लाइफ देख ली है एक बार मेरे ऊपर दृष्टि करते हुए ही। तो जब मैंने बाद में अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे उसमें समझ में आया कि नारद मुनि जी जैसे हमें
टीवी में दिखते हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं, और वो बहुत एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह, जैसे कि उन सारी चीजों में, जैसे स्वर्ग में सारी चीजों का बही खाता तैयार करना, सभी चीज, यानी बहुत रिस्पॉन्सिबल लगे मुझे वहां पर। लेकिन उनकी छवि को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था। तो यहाँ पर इस अध्याय में हम जानते हैं, वहां रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया। कहाँ पर? हिमालय पर्वत पर। और समाधि स्थल होकर ब्रह्मा साक्षात्कार किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। काम इंद्र के सामने आया तो स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरे हित करने वाले हो, इस समय मेरी सहायता करो। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे थे। वे मन में शिव जी का धारण किए अचल समाधि स्थल है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब भी कोई जाप कर रहे हो, विघ्न तो आपके जीवन में आएगा ही। कहीं पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला गया हो, विघ्न उसमें भी आपके जीवन में आएगा। तो ये सब विघ्न हम नॉर्मल ह्यूमन में तो आते ही आता है, देवी देवताओं के भी जीवन में आता है। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करे, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपने संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत ने नाना प्रकार के प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में सब कुछ, कोई भी विकार नहीं हुआ। शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया, क्योंकि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था, और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। काम को जीत कर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृत्तांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब संवृतांत कह सुनाया, और अपने महात्मा और प्रभु प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस बात जो तुमने इससे मुझसे कही है, उसको भगवान श्री हरि के आगे मत कहना। उसके पूछने पर भी तुम इस वृत्तांत को गोपनीय रूप से रखना। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद ने इस बात को हितकर नहीं समझा, और वो मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसे कहने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास पहुंचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उनको उठाकर आगे जाकर उनका सत्कार किया और अपने आसन पर आकर बैठ गए। शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आना हुआ? हे मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इस वाक्यों को सुनकर गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृतांत कह गया। भगवान विष्णु नारद जी के मद पूर्वक सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे। नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनिवर, अब धन्य है। हे मुनि, आप काम मोह दिक तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इस वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान बोले, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छा अनुसार इस स्थान को चले गए। यानी कहीं ना कहीं इस तप में उनको घमंड भी आ गया कि हाँ, मैंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पूरा पालन किया, और मैंने इनको जो काम वासना जो भी आई थी उसको मैंने हटा दिया है। अब तीसरा अध्याय है नारद जी द्वारा शिव गणों को श्राप।
ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी। क्या होता है, जब भी आप कोई साधना में जाते हो, जैसे कि अभी हमारे कुछ स्टूडेंट होंकारा वितली, माँ काली और माँ बगलामुखी की एनर्जी से कनेक्ट हुए। उस समय क्या होता है कि जो माँ काली, माँ बगलामुखी के जो जो उनकी देवियां हैं, जो उनके 64 योगिनियां हैं ना, वो पहले टेस्ट करने आती हैं। जब वो टेस्ट करती हैं कि ये हमारी देवी की एनर्जी को सहन करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और वो तरह तरह से थोड़ा सा डराती हैं, और जब आप उस चीज में पास हो जाते हो तो आपको देवी की एनर्जी आपको मिलती है। तो वो हर क्षेत्र में यही सेम चीज होती है। यहाँ पर जो विष्णु लोक से भी सुंदर था, ऐसे ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुंचे और राजा शिलानिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और उनका नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशाली और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के सारे गुण विद्यमान हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी को जीता ना जा सके, शिव जी के समान विभु, और जो काम करे, काम को जीतने वाला हो, निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसे कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छा पूर्वक वहां से चले गए। मन में विचार करने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं, और यह सब राजाओं को छोड़कर अकेले मेरा ही वरण कैसे करूं करेगी। यानी देखिए, यहाँ पर इनके साथ लीला हो रही है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि ये लीला आ, इनके लिए रची गई है। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होता है। उसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न होकर निसंदेह उनके वश में आ जाती है। विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर काम विघ्न नारद जी ने शील निधि राजा की कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उनका वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे देंगे तो अवश्य वह मुझको प्राप्त हो सकेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, के इस वचन सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुनि, जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही आपका प्रिय कार्य करूंगा, क्योंकि आप मेरे परम मित्र हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इस पर कृपा कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए, जहां राजपुत्रों में से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। राजपुत्रों से व्याप्त यह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उनमें जाकर नारद जी बैठ गए। विचारने लगे कि अब तो रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना, यानी उनको पता ही नहीं था कि उनका मुख बंदर के समान है, और वो सोचे कि उनको विष्णु जी का मुख मिल गया है। अन्य सभी मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा। अन्य सभी राजकुमारों ने भी उस भेद को ना जाना, परंतु वहां दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि के पास गए। परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया, यानी उनका मजाक उड़ाने लगे। काम विघ्न मुनि ने अपने वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित
अंतःपुर के पतिवरण की इच्छा से चली। उनके हाथ में सुवर्ण की माला थी। वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढते हुई घूमने लगी। मुनि का और सब रूप में विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा था। यह देखकर मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली गई। उसने सारी सभा को देखा पर किसी को अपने अनुरूप ना पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसे ही स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, उन्होंने राजकन्या के सिवाय किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा। वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में ही माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उनको लेकर शीघ्र अंतर्ध्यान होकर अपने स्थान पर चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए। नारद जी काम से और भी विहल हो गए। तब उन दोनों रुद्र गणों ने काम विहल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या को चाह रहे थे। पहले अपना मुख तो देखिए जो बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया मोहित उस मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने दोनों गणों को श्राप दे दिया और कहा कि तुम उस ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस श्राप को सुनकर और को मोहित हुए जानकर कुछ भी नया बोले, शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यानी यहाँ पर उनको पता चला कि उनका मुख किसी वानर की तरह है। चौथा अध्याय, विष्णु जी का को नारद जी का श्राप। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब शिव जी के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम विहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित श्राप देकर जब जल में अपना मुख देखा तो बंदर सी अपनी मुखाकृत को देखकर उन्होंने विष्णु जी पर बड़ा क्रोध किया। सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रूर हो विष्णु लोग जा पहुंचे और वहां बड़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोले बोले रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी लीला करनी पड़ेगी। जैसे मेरे मुख किया है उसी मुख वाले तुम्हारी सहायता होगी। देखिए आज हम कितना अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम विष्णु जी को जो श्राप मिला है उसके बारे में जान रहे हैं। और जो विष्णु जी को जो श्राप मिला था नारद मुनि जी के, उन्होंने एक बानर का रूप, उनका फेस बन गया था और वो विवाह स्थल में चले गए थे और उनको श्राप मिला नारद मुनि के द्वारा कि तुम स्त्री के लिए तुम भी दुख पाओगे और तुमको जिस मुख के लिए लोग मेरे ऊपर हंसे थे और वही मुख वाला तुम्हारी सहायता करेगा। और आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है और ये चैप्टर हमारे पास आया है। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस श्राप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव ने विश्व मोहक उन अपनी उस माया को खींच लिया जिसे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए। पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा और शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने कहा कि अपने आसन पर बैठा लिया और नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझा कर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा क्योंकि तुम मुनि हो। शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करो।
शिव जी तुम्हारे कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे भी विलुप्त हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। पांचवा अध्याय नारद जी का परिभ्रमण भ्रमण। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उसी समय वे रुद्र के गण उन्हें जिन्हें उन्होंने श्राप दिया था उनके समीप जाकर चरणों पर गिरे, उससे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, बल्कि हम दोनों ही महादेव के गण हैं। अब आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब इन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों में मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था ऐसे ब्राह्मण बनकर, और बाद में वो उन्होंने बताया कि हम तो शिव जी के ही गण हैं। इससे मोहवश मैंने आपको श्राप दिया। अब मैं तुम्हारे श्रापोद्धार का उपाय करता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहां तुम्हें सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और शिव भक्त होगे। वही शिव के दूसरे रूप से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि हे नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान पर चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विहल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का पांचवा अध्याय समाप्त होता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मान, तुमने यह लोक कल्याणकारी बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय मैं सब स्थावर जंगल से नष्ट होने पर जगत सूर्य ग्रह तारों सहित होकर सब अंधकारमय हो गया था। चंद्र, दिन, रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और तेज भी शून्य हो गया था। तब सुई के भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्म ही था, जिसको सत्य कहते हैं। वह सत्य, ज्ञान, अनंत स्वरूप और परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभा युक्त है, जो अमूर्त पर तत्व है, वही सदाशिव मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। अब उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाले, कभी नाश न होने वाले शक्ति प्रकट की। इस प्रधान प्रकृति की वही गुणवती माया है। वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाती है। वही अचित तेज से युक्त सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही एक माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है, जो त्रिशूलधारी प्रसन्न चित्त कपूर के समान गौर शरीर और भस्म लगाए काल स्वरूप भगवान है। उन्हें उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली है। इस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव और पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। यानी जब जो विश्व जो यूनिवर्स बना ना, उस समय जो ब्रह्मांड बना, जो यूनिवर्स बना, उस समय जब ये सारे तत्व नहीं थे, बस केवल एक सत्य था। वो था कि शिव जी ही बस विद्यमान है, सदा शिव ही एक हैं। और बाद में उनका ये भी बताया कि काशी में भगवान शिव और माँ पार्वती रहते हैं। हे मुनि, प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता। इसी से उनको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिव
शिवा शिव के स्मरण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे को देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय करने पर उन्होंने दक्षिण के 10वें भाग में एक सुंदर पुरुष प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शिव जी, जो कि ब्रह्मा और विष्णु शिव जी से जो उत्पन्न हुए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बहुत सुंदर से पुरुष को प्रकट किया अपने शरीर से, और वो विष्णु के नाम से प्रसिद्ध हुए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इनकी चिंता हुई तो शिवजी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तपस्या करो। विष्णु जी ने फिर कुछ दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार के जल धाराएं निकली। वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गई। उनके स्पर्श से पाप नष्ट होते थे। शिव जी विष्णु जी थक कर स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी प्रकार उनका श्रुति समत नारायण नाम भी हुआ, यानी विष्णु जी का नाम नारायण भी है। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विष्णु जी हैं, उसमें से बहुत सी जल की धाराएं निकली, जल धाराएं निकली और सब शून्य में व्याप्त हो गई, फिर ब्रह्म रूप रूप हो गई। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि वो बहुत बड़े क्षीर सागर में रहते हैं। फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति के महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उसमें अहंकार उत्पन्न हुआ, उससे तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधर्व, जो 5 सेंसेस हम बात करते हैं, वो उत्पन्न हुए। जब कहते हैं ना कि जब आप विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पढ़ोगे तो आपके जो 5 सेंसेस हैं वो स्ट्रांग होने लग जाएंगे। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो तो बोला जाता है कि आपकी जो कुंडली है वो भी चेंज हो जाती है। और ये खुद मैंने अपने अंदर देखा है कि मुझे राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा 18 साल तक चलती है। और जब राहु की महादशा मुझे चल रही है तो राहु आपके जीवन में भ्रम पैदा करवाता है। और जब राहु भ्रम पैदा करवाता है तो आप ना डिसीजन नहीं ले पाते। आपको लगता है कि आप ये काम कर रहे हो, सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है और इसमें आपको लगता है कि इसमें प्रसिद्धि होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। तो उस समय मुझे किसी ने कहा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो। अब मैंने जब से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चालू किया, मुझे लाइफ में बहुत क्लैरिटी आई। मुझे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से आ, वो एक एक आपके अंदर वो तेज दिखता है जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो। इसीलिए मैं ग्रुप में बहुत इनकरेज करती हूँ सबको कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, जिससे कि आपकी 5 इंद्रियां, जो आपके सेंसेस हैं, क्या सेंसेस होते हैं, एक तो आपके टच, फील, ये सारे सेंसेस ना आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, कि आपकी वाणी अच्छी हो जाती है, आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है। दूसरी चीज कि आपको जो सेंसेस, 5 सेंसेस आप समझ सकते हो, उन सब में आपको चेंज नजर आने लगता है। फिर वहीं पर पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश प्रकट हुए। उसमें उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, तेज, त्वचा आदि ज्ञानेंद्रिया और वाणी, हाथ, पैर, गुदा उपस्थित हुए। ये कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुए। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। तो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। यानी ये शिव जी से पैदा हुए विष्णु जी के बारे में बता रहे हैं कि 24 प्रकार के ये हैं।
अब हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय, कमल से लिंग का आविर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारद देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई। उनके अनंत योजन का विस्तार, अनंत योजन की ऊंचाई थी। उनके साथ ही साथ सांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ के उस कमल से प्रकट हुआ हूँ। यानी विष्णु जी के गर्भ से ब्रह्म जी का उत्पन्न हुआ है। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैंने अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला गया, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने का मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत असतमय उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उसने बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरी तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुझसे बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब उस मुस्कुराते ही विष्णु से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विराजमान कर मैंने उस जनार्दन से कहा, हे निष्पाप, तुम ही नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ। मैं साक्षात जगत का कर्ता हूँ, प्रकृति का प्रवर्तक हूँ, सनातन अज ब्रह्म विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रूर हुए और कहने लगे, अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूं, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं ही द्वितीय पर ब्रह्म पितामह और परम तत्व हूँ। यह सब कुछ तुमसे चराचर जगत स्थिर है। तुम मेरी शरण जाओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों से सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैंने क्रुद्ध होकर ललाट कर उनसे बोला कि तुम कौन हो। बहुत बकवाद न करो। तुम पर ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई करता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध प्रारंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया, प्रार्थना की। इस प्रकार हम दोनों के मन में स्थिर हुए शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तो जब सबसे पहला हम जो अध्याय पढ़ रहे थे कि शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विष्णु जी पहले उत्पन्न हुए शिव जी के थ्रू, और शिव जी के थ्रू जब वो उत्पन्न हुए तो उनमें से बहुत सी पानी की धाराएं उत्पन्न हुई और वही फिर क्षीर सागर बना। फिर उनकी नाभि से विष्णु जी पैदा हुए और विष्णु जी उनको अज्ञानता स्वरूप उनसे पूछने लगे कि तुम कौन होते हो, तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, लेकिन वो अज्ञानता में उनको समझ में नहीं आती। फिर दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है और उन दोनों लड़ाई को सुलझाने के लिए शिव जी एक स्तंभ के रूप में पैदा होते हैं, जो कि अभी हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं। 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया, तब सबके प्रभु दीनों के पालक गर्भ प्रहारी अव्यय शिव जी को दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी देवताओं
देवों का आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग से सनातन अर्धवर्ण आकार को और उसके उत्तम उत्तर भाग में उकार को देखा। यानी अद्य वर्ण आकार की और उकार दो चीजें देखी। फिर मकार मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमा की भांति स्थिर है। उसके आदि अंत मध्य का कुछ भी पता न था। सत्य आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म पराय की दृष्टि गोची हो गई। हम इस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर रहे थे। उसी समय एक परम ऋषि का अभी आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझ कर एक दूसरे के बाह्य शरीर शिव जी की ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचेतनीय वाणी से अप्राप्त मन को गम्य हो नहीं है। केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत परात्मा पर परात्पर और पर ब्रह्म है। कहा जाता है ना कि एक ही हमें ट्रुथ, एक ही चीज हमें पता है कि आ, एक ही सत्य हमें पता है, मृत्यु। कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जो शरीर हमने धारण किया है वो शरीर एक ना एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। हमें खाली अपने भविष्य की खाली यही चीज पता है, उसके अलावा ना तो हमें कोई और पता है ना छोर पता है। और यहाँ पर अगर आप शिव जी को थोड़ा जितना समझोगे ना उतना ज्यादा आपके जीवन में वैराग्य आने लग जाएगा। यानी आपको पहले मुझे मृत्यु का डर था, पहले मुझे चीजों बीमारियों का डर होता था, लेकिन जब से मैंने शिव जी की आराधना चालू की तब से मेरे अंदर में एक, या तो मैं काशी होकर आई 2 साल पहले, जब मैं काशी होकर आई, जब आप मणिकर्णिका घाट जाते हो तो आपके अंदर ना एक चीज आती है कि वहां पर हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और वहीं पर मृत्यु भी देख रहे हैं, तो कहीं ना वो आपको क्लिक करता है, कहीं ना कहीं आपकी कोई एनर्जी को टैप करता है कि भाई तुम जो जो चीजें देख रहे हो ना वो एक्चुअली सत्य नहीं है। सत्य ये है कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य तुम्हारे सामने है। और वही चीज देखकर ना मेरी मेरे अंदर में एक चेंज यही आया कि मैं थोड़ा सा लोगों से जुड़ी रही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आइसोलेट होने लग गई। यानी आप भीड़ में रहकर भीड़ से अलग होने लग गए। तो वो मैंने अपने अंदर एक महान चेंज देखा। वही एक एकाक्षर रूप सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत परात्पर और पर ब्रह्मा है। प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है, और बीज योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप की योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा, और उससे सोने के अवैध अलक्षण एक खंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थिर रहा। तब उसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थिर हुआ, जिससे ध्रुव अर्थात स्वर्ग लोक प्रकट हुआ। कपाल के नीचे भाग से पंच तत्वों की वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर इस अंड से मकार नामक एक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता वही 3 स्वरूप प्रभु हुए। तो शिव के से ही शंकर पैदा हुए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसी कारण यजुर्वेद यजुर्वेदी इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। तब उससे उत्पन्न हुए मंत्रों से उस महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थिर हो गए। अब अगुण गुणात्मा का शब्द में रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला एक मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कलों से उत्पन्न पश्चित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है।
उससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं, और उसकी उत्पत्ति श्वेत, शांतिदायक और संहार का भी कारण है। इसमें अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यायाधिक क्रम संख्या है, जिसमें ओम जुः सह अर्थात त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र हैं, जिसमें जिसमें एक केवल नमः शिवाय मंत्र और छमो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुए। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुए, और इन पांचों मंत्रों का को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक, यजु, साम सहित अनेक मैंने और विष्णु ने उन वरदायक संभ शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना प्रारंभ किया। तो ये था, इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय रुद्र सहित 8वां अध्याय समाप्त हुआ।